चिंता में घूम रहा ये व्यक्ति, चिंता उस टूथब्रश की जो ये व्यक्ति निगल चुका है। मोबाइल फोन फिर साबित हुआ घातक। एक कहावत है, नजर हटी दुर्घटना घटी। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी काम करिए पूरे ध्यान रखिए और जिस काम में ध्यान दे रहे हैं उसे पूरा कर ही दूसरे काम में आप आगे बढ़िए। ऐसी घटना एक व्यक्ति के साथ हुई जो कि अखनूर का निवासी था, जिस तरह से आपने तस्वीरें देखी कि वो इस टेंशन में घूम रहा था कि पता नहीं अब उसकी जान बच पाएगी या नहीं। क्योंकि हमने अक्सर ये देखा कि बच्चे सिक्के निकल जाते हैं, कभी कोई जो कंचा है वो निकल जाता है, लेकिन इस केस में पूरा का पूरा ब्रश ही निकल जाना कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। लेकिन डॉक्टर खालिद महमूद की मेहनत से वो ब्रश भी बाहर निकाल लिया गया और पेशेंट भी अब बिल्कुल दुरुस्त अपने घर में पहुंचा हुआ है। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको स्वागत है। और डॉक्टर साहब, आपको भी थोड़ा सा अजीब लगा होगा जब मामला सामने आया और किस तरह से आपने उसको मेंटली उसकी काउंसलिंग भी की और किस तरह से उसका ब्रश जो है वो बाहर भी निकाला। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे लिए भी एक बड़ा हैरानकुन बात रही कि पेशेंट पूरा ब्रश ही निकल गया। फर्स्ट इंस्टेंट में जब ये एक रेफरल हॉस्पिटल से कॉल आते हैं, वो कहते हैं कि पेशेंट का ब्रश अंदर चला गया है, स्टमक में वो निकालना है, तो मुझे लगा शायद मे बी ये डिस्टल डिटैचेबल पार्ट्स कुछ ब्रश में रहते हैं, तो शायद वो वाला पार्ट निकल गया होगा। तो मुझे लगा कि ठीक है, ओके, वी कैन रिमूव इट, आप पेशेंट भेज दीजिए। बट जब मैंने पेशेंट की हिस्ट्री ली, वो पेशेंट कहते हैं कि पूरा ब्रश ही चला गया है, 8 से 10 इंच का ब्रश जो है वो पूरा ब्रश ही अंदर चला गया है। सो देन अगेन आई इंक्वायर्ड कि ये कैसे हुआ भाई। तो ही सेड कि मैं जब ब्रश कर रहा था, मेरे हाथ जो है वो साबुन से भरे थे, मैं हाथ भी धो रहा था और शायद बीच में एक कॉल आया तो मैं अटेंड करने की कोशिश की और इमीडिएटली ये स्लिप हुआ है मेरे थ्रोट में और नीचे चला गया। मैं ट्राई किया इसको निकालने की, बट नहीं निकल पाया। तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात रही कि इतना बड़ा ब्रश और इतना बड़ा नेग्लिजेंस कैसे हो सकता है ये। सो इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग टाइम हमने पेशेंट को लिया है, एंडोस्कोपी के लिए लिया है और एंडोस्कोपी के लिए इसको फिर हमने निकाल लिया है। ब्रश को मैनिपुलेशन करके उसको निकालने की कोशिश की। कितनी देर की ये सर्जरी रही और अब पेशेंट बिल्कुल ठीक है, ओके है? हाँ, यस, ये हमें थोड़ा सा टेक्निकली डिफ़िकल्ट था, वो इसलिए क्योंकि ब्रश के जो 2 पार्ट्स थे, 2 एंड थे, वो दोनों एंड जो है स्टमक में, क्योंकि स्पेस कम थी स्टमक की, और ये दोनों एंड जो है वो स्टमक की वॉल के अंदर एम्बेडेड हो चुके थे, धंस चुके थे। सो वो डिसलॉज करने में हमें थोड़ा डिफ़िकल्टी आई और ब्रश का जो विड्थ था वो काफ़ी बड़ा था। हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, तो हमें फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़े, जैसे स्नेयर एक लूप जैसा रहता है, वायर का लूप रहता है, तो वो चढ़ाना पड़ा उसके ऊपर। वो चढ़ाने के लिए भी एक एंड फ्री चाहिए होता है, तो इसको हमने एक एंड फ्री कराना पड़ा मैनिपुलेशन करके। और अगर हम ज़्यादा मैनिपुलेशन करते तो शायद वो रप्चर भी कर सकता था, उसको परफोरेट कर सकता था, बट बड़ा टेक्निकली थोड़ा सा हैंडल करके ही ये हमने निकाला। काफ़ी टाइम लगा इसमें, अराउंड 30 to 40 मिनट्स लगे हम इसको। टाइमली ये हो गया, अदरवाइज ये ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। यस, ये अराउंड 4 घंटे के इंजेक्शन के 4 से 6 घंटे के अंदर ये निकाल दिया गया। अगर ये ज़्यादा देर रहता तो शायद ये वॉल को पूरा रप्चर कर सकता था, परफोरेट कर सकता था, जो पेशेंट के लिए एक जानलेवा बन सकता था। काउंसलिंग भी एक पार्ट था, क्योंकि पेशेंट के दिमाग में अजीबोगरीब चीज़ें आ रही होंगी। हमने देखा किस तरह से वो घूम रहा है टेंशन में। देखो, वो स्ट्रेस में तो डेफिनेटली वो था और वो उसका ऐसा कहना था कि डॉक्टर साहब कुछ भी कर लीजिए, आप मेरी जान बचा लीजिएगा। तो काउंसलिंग प्री प्रोसीजर हमने उसकी जो काउंसलिंग की, तो उसमें हमने 2 ऑप्शन एक्सप्लेन किए उसको कि भाई वी विल ट्राई टू रिमूव इट एंडोस्कोपिकली। अगर वहाँ से फिजिबल नहीं हुआ, द नेक्स्ट ऑप्शन विल बी इमीडिएट सर्जरी, जो एक बड़ी सर्जरी होती, शायद 8-10 दिन हॉस्पिटल भी स्टे रहना पड़ता। बट थैंक्स टू ऑलमाइटी कि हम उसमें सक्सेस हो गए, हमें कामयाबी मिल गई और हम ब्रश निकाल पाए एंडोस्कोपी के लिए और पेशेंट बिल्कुल दुरुस्त चुस्त होकर वापस चला गया। डॉक्टर साहब, और अक्सर जब हम किसी दुविधा में पड़ते हैं तो हम ऊपर वाले को ज़रूर याद करते हैं, लेकिन नीचे भी डॉक्टर्स के रूप में ऊपर वाले जो है वो नीचे तो रहते हैं, ये लोग तो हमें बचा ही लेंगे, लेकिन अपने काम के प्रति फोकस रहिए ताकि आपको वो समय ही ना आए कि आपको ऊपर वाले की याद आए। और यदि आप इस तरह के फंस भी जाएंगे तो डॉक्टर खालिद महमूद जैसे डॉक्टर्स जो है वो अक्सर भगवान के रूप में दूसरा रूप जो है वो इस पृथ्वी पर जरूर है, जो आपको जरूर बचा लेंगे। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर खालिद महमूद की भी आपको ज़रूरत ना पड़े और आप अपनी जो फोकस है वो अपने काम के प्रति रखें। डॉक्टर साहब, हमारे से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिलहाल आप जुड़े न्यूज़ टुडे न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।